तो देखें, ये चौथी अभिक्रिया हमको जानना है इसमें, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। अंग्रेजी में से बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसकी डिफिनीशन क्या होगी? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक अपने अवयवों में क्या हो जाता है? टूट जाता है, विखंडित हो जाता है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक अपने अवयवों में टूट जाता है, उस रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया, अथवा उसको हम कहते हैं अपघटन अभिक्रिया। अपघटन का मतलब ही होता है टूटना। तो जैसे अगर लिखा जाए कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम कार्बोनेट, तो जब ये अभिक्रिया होगी तो ये दो भागों में टूटेगा और उन्हीं भागों में टूटेगा जिनसे मिलकर के ये क्या है? बना हुआ है। तो ये बनता है कैल्शियम ऑक्साइड, चूना, और कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब इसको गर्म करेंगे तो ये इन दोनों भागों में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। और जब इन दोनों को हम गर्म करेंगे तो ये इसका निर्माण फिर कर लेगा, क्योंकि ये चिन्ह किसका है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह है। इधर भी होगी और इधर भी होगी। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक या कोई पदार्थ है वो अपने अवयवों में क्या हो जाए? टूट जाए। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं, इस चिन्ह का मतलब है गर्म करना, तो जब इसको गर्म करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि चूना और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो इस अभिक्रिया को हम कहेंगे ये वियोजन अभिक्रिया अथवा अपघटन अभिक्रिया है। ठीक है। और इसी अभिक्रिया को अगर हम पलट के कर दें तो वो संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है जुड़ना। तो इसको भी पढ़ लेते हैं अब यहीं पर। 5वां नंबर, संयोजन अथवा संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया। संयोजन को क्या बोलेंगे? कंपोजिशन या कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन या एडिशन। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें सभी क्रियाकारक आपस में जुड़ेंगे और जुड़ करके केवल एक क्रियाफल का निर्माण करेंगे। जैसे अगर उसी अभिक्रिया को हम पलट के लिख दें तो कैल्शियम ऑक्साइड हो गया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। इन दोनों को हम मिला करके क्या करें? गर्म करें। तो गर्म करने पर ये कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करेगा। ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट एक हमारा लवण है। ठीक है। तो यहां ध्यान दो, इसको फिर समझो। ये एक क्रियाकारक है और ये दूसरा क्रियाकारक है। जब इन दोनों को हम गर्म कर रहे हैं तो ये दोनों गर्म करने पर आपस में क्या हो जा रहा है? जुड़ जा रहे हैं और आपस में जुड़ करके इस कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर रहे हैं, इस क्रियाफल का निर्माण कर रहे हैं। तो जैसे कहा जाए कि संयोजन अथवा योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो संयोजन अथवा योगात्मक अभिक्रिया का मतलब ये है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जितने भी क्रियाकारक हों वो सभी आपस में क्या हो जाएं? जुड़ जाएं और जुड़ करके केवल और केवल एक क्रियाफल का निर्माण करें। तो वो रासायनिक अभिक्रिया हमारी कहलाएगी संयोजन अभिक्रिया। कोई दिक्कत इसमें किसी को? जैसे यहीं पर अगर हम लिख देते हैं ये C+O2 है और यहाँ पर हम बनाते हैं CO2, तो ये भी इसी प्रकार की अभिक्रिया है। जैसे हमने लिख दिया H2+O2 तो यहाँ पर बन गया H2O, यहाँ 2 कर दो, तो ये भी इसी प्रकार की अभिक्रिया है। तो जितनी भी अभिक्रिया हो अगर उसमें क्रियाकारक आपस में जुड़े और जुड़ करके इधर केवल एक क्रियाफल का निर्माण करे तो वो रासायनिक अभिक्रिया हमारी क्या होगी? संयोजन अथवा योगात्मक अभिक्रिया होगी। अब हमको 6वां नंबर अभिक्रिया पढ़ना है, ऊष्मा के आधार पर अभिक्रिया। ऊष्मा के आधार पर अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। तो 6वां नंबर हमारी ये है
ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा और शोषी मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको प्रारंभ करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता हो। मतलब जिस रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए हमको बाहर से ऊष्मा क्या करना पड़े, देना पड़े, वो अभिक्रिया हमारी कहलाती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। हमको ऊष्मा देना पड़ेगा बाहर से, बिना ऊष्मा दिए वो अभिक्रिया प्रारंभ नहीं होगी। तो इसको हम इस रूप में कह सकते हैं, देखो एक होता है ऊष्मा शोषी और एक होता है ऊष्मा क्षेपी। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी, इस अभिक्रिया में ऊष्मा हमको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। और जो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी, उस अभिक्रिया में ऊष्मा क्या होगी, मुक्त होगी, निकलेगी, वहाँ हमको देना नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमको ऊष्मा क्या करना है, देना है। तो जैसे अच्छा पहचानना कैसे है, क्योंकि इसमें मेन चीज़ यही है कि कैसे तुम पहचानोगे कि ऊष्मा क्षेपी है कि ऊष्मा शोषी है। ठीक है, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की पहले डिफिनेशन क्या होगी, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसे प्रारंभ करने के लिए, जिसे प्रारंभ करने के लिए जिसे प्रारंभ करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया को हम प्रारंभ करेंगे तो हमको उसमें क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। जैसे पहचानने का तरीका क्या है, जैसे ये ए और बी लिख दिया हमने, ये कोई पदार्थ हो सकता है, कोई यौगिक हो सकता है, और ये हमारा कोई यौगिक हो सकता है। ठीक है, और जब ये बताओ, जब किसी चीज़ को ऊष्मा दोगे तो ऊष्मा देंगे तो ऊष्मा क्या होगी, जुड़ेगी। यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस क्यू कैलोरी। कैलोरी किसका मात्रक होता है, ऊष्मा का। ठीक है, यानी कि जब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो तो इतनी ऊष्मा प्लस में है, तो इतनी ऊष्मा हमको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो ये दोनों अभिक्रिया तो कर रहे हैं, लेकिन अभिक्रिया तभी प्रारंभ करेंगे जब इतनी ऊष्मा ये क्या करेंगे, लेंगे। यानी कि ऊष्मा बाहर से इन्होंने क्या किया, लिया, और यहाँ पर बना दिया इन्होंने C+D। तो अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में तीर के इधर ऊष्मा लिखी है प्लस में, तो इसका मतलब वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। यानी कि ये दोनों अभिक्रिया जब करेंगे तो इतनी ऊष्मा हमको बाहर से क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा एक काम ये भी कर सकते हैं, यहाँ पर ये ऊष्मा तीर की इधर कितने लिखी है, प्लस में, अगर इसको पक्षांतर करके इधर ले जाएं तो कितने हो जाएगा, माइनस में। यानी कि इसको हम, इस अभिक्रिया को हम ऐसे भी लिख सकते हैं A+B, और यहाँ पर बन गया ये C+D, और यहाँ पर ये प्लस में था तो यहाँ पर ये कितने हो गया, -Q कैलोरी। बात समझ में आया। तो अगर कोई भी अभिक्रिया लिखा हो और अगर तीर के इधर ऊष्मा, कितनी भी ऊष्मा, जैसे मान लो यहाँ 200 कैलोरी, 300 कैलोरी, 400 कैलोरी लिखा हुआ है, लेकिन वो प्लस में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। और अगर तीर के इधर ऊष्मा लिखी हुई है, चाहे जितनी लिखी हो, लेकिन अगर वो माइनस में लिखी होगी तो इसका मतलब वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है।
बात समझ आया? तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का मतलब यह है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसे प्रारंभ करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा हम बाहर से क्या करते हैं, देते हैं, तो वो रासायनिक अभिक्रिया हमारी कहलाती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। और उसकी पहचान का तरीका ये है। कोई दिक्कत है इसमें? अब इसी में हम इसको चेंज कर दें, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है? तो वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या होगी, उत्सर्जित होगी, मुक्त होगी, जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। अब देखो इसमें केवल चिन्ह बदल देना है, तो यहाँ ध्यान दो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो इसमें ऊष्मा क्या होगी, निकलेगी, मुक्त होगी। तो यानी कि जब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो इतनी ऊष्मा ये लेंगे नहीं, बल्कि क्या करेंगे, मुक्त करेंगे, निकालेंगे। तो यानी कि यहाँ पर ये चिन्ह किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और जब इस अभिक्रिया को इस रूप में लिखेंगे हम, तो यहाँ पर ये चिन्ह किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। बात समझ आया? तो ये पहचानने का तरीका है कि ऊष्माक्षेपी है कि ऊष्मा शोषी है। बात समझ आ गया? अब जैसे मान लो किताब में तुम्हारे को एग्जाम्पल अगर दिया है कि कह जाए कि इसको पहचानिए, जैसे ये एक एग्जाम्पल लिखा है N2 + O2 और यहाँ पर बन रहा है 2NO और यहाँ पर लिखा है माइनस ऊष्मा। अब देखो कुछ नहीं करना तुमको, ये माइनस ऊष्मा लिखा है ना, इस माइनस वाले को अगर पक्षांतर करके यहाँ लाओगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो ये नहीं कि ये दोनों जब आपस में क्रिया करेंगे तो इतनी ऊष्मा क्या करेंगे, लेंगे, और लेंगे मतलब क्या हुआ, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। बात समझ आया? कोई दिक्कत है इसमें किसी को पहचानने में? ऊष्माक्षेपी ऊष्मा शोषी तुमको पहचानना इसी प्रकार से है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने कितनी चीज़ें पढ़ा? आज हम लोगों ने पढ़ा संयोजन अभिक्रिया, उसके बाद हमने पढ़ा वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब इसकी बात की जो अभिक्रिया है वो नेक्स्ट वीडियो में होगा।